अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो और अगर आपने शिवाजी महाराज का नाम नहीं सुना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है, एक ऐसे इंसान है जिनके बारे में हर कोई जानता है। थोड़ा बहुत उनका नाम तो सुना ही है। ऑल्सो उनके लिए सिर्फ जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंडिया में लोगों के लिए लोग उनको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से जितना महाराष्ट्र और गुजरात के साउदर्न एरिया में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उन्हें, और इवन उनकी पूजा भी करते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा ही होगा। तो उन्हीं रीजंस को आज हम फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने अखंड हिंदू राष्ट्र को खड़ा किया था, जिसके बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उसको हमने अभी के लिए बचा के रखा है हमारे अपकमिंग एपिसोड के लिए। आज जिस वो टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है उनकी फादर ऑफ नेवी की एक पहचान, वो क्यों है, और ऑल्सो कुछ ऐसे फैक्ट्स या फिर कुछ ऐसी एक स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा जिससे आपको उन्हें पहचानने में और ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो अभी के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता, और वहाँ से हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, शिवाजी महाराज अपने टाइम में एक ऐसे राजा रहे थे जो कि खुद के कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा आगे सोचते थे। उनके पास जो इंटेलिजेंस थी, उनकी जो डिपार्टमेंट थी, उनकी जो पूरी की पूरी सिस्टम थी जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल कर देती, वो काफ़ी ज़्यादा मैनेज्ड थी, काफ़ी ज़्यादा वो सिस्टमेटिक थी, और वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि वो अपने कॉम्पिटिशन्स को ईजिली हरा सकते थे, क्योंकि उन्होंने ऑफकोर्स काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की है जो कि ऑलमोस्ट सुनने में इम्पॉसिबल लग सकता है आपको। तो उन्होंने पूरी की पूरी जो मुग़ल का साम्राज्य था उनको उन्होंने सिर्फ एक अकेले एक ही जनरेशन में पूरा का पूरा कवर करना काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड चीज़, या फिर हमें तो सुन के ही इम्पॉसिबल सा लग रहा है, क्योंकि आप सोचो कि इतना बड़ा साम्राज्य है, उस पर आपको सारी चीज़ों को इतने अच्छे टैक्टिक के साथ आपको कवर करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए उन्होंने किस तरह से सारी चीज़ों को किया होगा, ये आप इजीली सोच सकते हो, और उससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उनकी इंटेलिजेंस लेवल कैसी है। तो उनके जो इंटेलिजेंस सिस्टम के जो हेड थे, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो हेड थे, वो थे बहिरजी नायक। और ये जो बहिरजी नायक जी थे, उन्होंने भी काफ़ी सारी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें की। ठीक है, तो वो एक्चुअली वो एक जासूस थे जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। उनके पास ऐसी काफ़ी सारी स्किल्स थी जिससे कि वो सारी कंडीशंस को अपने कंट्रोल में ले सकते थे, और सारी चीज़ों को शिवाजी के फेवर में जो है वो प्रोवाइड कर सकते थे। तो इन्हीं कुछ स्किल्स की वजह से ये पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन में भी थे, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस भी अवेलेबल था। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा जिसके अंदर हम बात करेंगे उनकी इंटेलिजेंस की और शिवाजी महाराज की काफ़ी इंटरेस्टिंग डिसीजन की। तो एक्चुअली कमांडर अफजल खान, जो कि एक्चुअली आदिल शाह के आर्मी के कमांडर थे, उन्होंने एक प्रॉमिस बनाया था कि वो शिवाजी महाराज को मार देंगे, उनकी हत्या कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी बड़ी आर्मी के साथ उन्होंने प्रतापगढ़ पे मार्च की, उन्होंने वहाँ पे हमला करने का सोचा। तो बहिरजी नायक जो है वो एक्चुअली इसी पर्टिकुलरली ऑपरेशन के चार्ज में थे। उन्हें ये ऑपरेशन को इस तरह से हैंडल करना था ताकि शिवाजी महाराज को जो है वो प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए। तो बहिरजी ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ की यहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि एज अ सोल्जर उन्होंने अफजल खान की आर्मी में पार्ट ले लिया। एक दिन उन्होंने सीक्रेटली काफ़ी सारे एलिफेंट्स के जो फ्लैग होते हैं, उनके फ्लैग बियरर में उन्होंने पॉइजन जो है वो मिक्स कर दिया। तो जहर मिला के उन्होंने काफ़ी सारे एलिफेंट्स की डेथ जो है वो वहाँ पे करवाई। तो इससे होता ऐसा है कि देखो, ऐसा माना जाता है कि किसी भी पर्टिकुलरली बैटल के सामने, किसी भी अगर कोई युद्ध होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरह से युद्ध के पहले ही अगर एलिफेंट्स
की मृत्यु हो जाती है तो उसे एक काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ मानी जाती है, वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इसकी वजह से पर्टिकुलरली उन्हें ये युद्ध जो है वो रोकना पड़ा। तो इससे जो है शिवाजी को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए, डिफेंस के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से शिवाजी महाराज ने जो है वो एक पर्टिकुलरली चक्रव्यूह रचा, किस तरह से उन्होंने अपने काम माइंड के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक वे में काम किया। और यहाँ पे ऑल्सो आप देख सकते हो कि उनकी इंटेलिजेंस टीम के जो लीडर है पर्टिकुलरली बहिर्जी नायक, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्क किया। और इसकी वजह से हमें यहाँ पे उनके क्लियरली इंटेलिजेंस का आइडिया आ रहा है। तो एक्चुअली यहाँ से हमें पता चलता है कि कैसे छोटी सी आर्मी के साथ भी वो ब्रिलियंट टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर काफ़ी बड़ी आर्मी को ईजिली हरा सकते थे। ऑल्सो सूरत में भी एक अटैक हुआ था, और उस सूरत वैसे देखा जाए तो सूरत काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होल्ड था, पर्टिकुलरली औरंगज़ेब मुग़ल के एम्पायर में, क्योंकि सूरत जो था एक काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पोर्ट माना जाता था। वहाँ पे काफ़ी सारी बिजनेसेस हुआ करती थी, वहाँ पे पोर्ट बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था वहाँ का। तो शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटना डिसाइड किया। एक्चुअली लूटना नहीं, उसे जीतना उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनके ऊपर काफ़ी सारे ऐसे अत्याचार वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और औरंगज़ेब की आर्मी वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें करती थी और पूरा का पूरा सिटी जो था वो ऑक्यूपाई कर लिया था। तो शिवाजी ने एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे भी चाल चली थी, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेटजी इस तरह से अपनाई थी कि उनको सूरत को भी कैप्चर करना था, और उसके सामने उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि ये इन्फॉर्मेशन जो है पर्टिकुलरली दिल्ली तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर वो दिल्ली में पहुँच जाएगी तो उससे पूरा का पूरा मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल एम्पायर जो है वो पूरा एक्टिव हो जाएगा, और इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस है, काफ़ी सारी स्ट्रेटजी जो है वो फेल होने के चांसेस है। तो ऐसे केसेस में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस बताया, और वहाँ पे उन्होंने इस तरह से डिसीजन लिया ताकि सूरत में जो है वो स्ट्रेटेजिकली टाइम पे अटैक कर सके। कब अटैक करेंगे वो भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली सोचा, और उन्होंने पर्टिकुलरली एक ही कंडीशन में सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया। और ये सिर्फ बताने की बात नहीं, वो अटैक एक्चुअली सक्सेसफुल भी हुआ था। तो इस तरह से उनकी इंटेलिजेंस आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उनकी हेल्प की थी, और उनके खुद के टैक्टिक्स ने भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। तो इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से शिवाजी महाराज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से। अब बात करेंगे कि उन्हें इंडियन नेवी का फाउंडर क्यों बताया जाता है, उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी क्यों बताया जाता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो शिवाजी ने अपने टाइम में नेवी का इम्पोर्टेंस समझा। उन्होंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी जो है वो क्रिएट की थी अराउंड कोंकण और गोवा के सी ट्रेड के ऊपर। तो उन्होंने उसको पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी को खड़ी की थी। और इस नेवी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये नेवी जो है वो ब्रिटिश, पोर्टुगीज़ और डच जैसे लोगों के सामने भी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो दिखा सकती थी, और उनके सामने रह सके, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि शिवाजी ने यहाँ पे इम्पोर्टेंस समझा है नेवी का। उस टाइम में किसी भी और पर्टिकुलरली एम्पायर को आप देख लो, वो इतना ज़्यादा नेवी के ऊपर फोकस नहीं करते थे, लेकिन शिवाजी ने जो है पर्टिकुलरली नेवी का इम्पोर्टेंस समझा। उन्होंने इंडिया की सबसे पहली और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी जो है वो क्रिएट की थी 1657 सीई में। तो इसकी वजह से उनको मराठा नेवी का फाउंडर तो बताया ही जाता है, उसके अलावा उन्हें इंडियन नेवी का फादर भी बताया जाता है। उन्होंने एक चीज़ और की थी कि जिस तरह से फॉरेनर्स जो हमारे इंडिया पे कब्ज़ा करने के लिए आए थे, उन्होंने जिस तरह से अपनी नेवी की शिप्स को बिल्ड किया था, क्योंकि उनके पास ऑफ कोर्स थोड़ी सी यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजीज़ थी उस टाइम में। तो वो टेक्नोलॉजीज़ को कैप्चर करके उनकी टेक्निक से सारी चीज़ों को बनाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारी जो है वो स्टेप्स जो है वो ली थी। और उन्होंने जो है वो एक्चुअली पूरे के पूरे एरियाज़ को कवर कर लिया था। तो उन्होंने कोंकण और गोवा के आजू बाजू के जितने भी एरिया है जो कि
एक्चुअली फॉरेनर्स ने कैप्चर करके रखे, ब्रिटिशर्स ने या फिर जिन्होंने भी कैप्चर करके रखे, उन्होंने वो एरिया को कैप्चर किया, विन किया, और वहाँ से जितने भी वर्कर्स थे उनको उनको बुलाया और उनसे उन्होंने मराठा नेवी की शिप्स जो है वो क्रिएट करवाई। और उन शिप्स में उनके पास वो टेक्निक्स थी, वो टेक्नोलॉजीज थी जो कि एक्चुअली फॉरेनर्स के शिप्स में आपको देखने को मिलती थी। तो इसकी वजह से नेवी की जो पावर है ओवरऑली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और यही एक रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा कम समय में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नेवी जो है वो क्रिएट कर दी थी, और काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ पूरी की पूरी फोर्स जो है वो उन्होंने बनाई थी। तो ये तो थे छत्रपति शिवाजी। आई होप आपको उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि उन्हें क्यों फादर ऑफ नेवी बताया जाता है, और एक स्टोरीज आपको उनके इंटेलिजेंस का भी आइडिया आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जिसके अंदर हम बात करेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन अपकमिंग पॉडकास्ट।